Goes off the mark, he's away. That's a beautiful straight drive from Tendulkar. स्वागत है दोस्तों, फिर से एक और बार हमारे चैनल स्ट्रेट ड्राइव में। मैं दर्पण और मेरे साथ आरके सर फिर से एक और बार। तो सर, आज मुकाबला था मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच, जिसका काफी लोग इंतजार कर रहे थे। क्यों ना करे, क्योंकि ये मुकाबला था नंबर 1 और नंबर 2 के बीच। ये मुकाबला था जसप्रीत बुमराह और विराट कोहली के बीच। अच्छा, और ये मुकाबले में देखो कैसा रहा मुकाबला। एक हारा एक जीता, फिर भी जो जहां था वहीं पे रहा। जी बिल्कुल। आज का एनालिसिस सर मैं शुरू करना चाहूंगा बेंगलोर के बैटिंग के साथ। ओपनिंग स्टार्ट काफी अच्छा मिला था बेंगलोर को। पडिक्कल और फिलिप ने काफी अच्छा स्टार्ट दिया था, और हालांकि एक टाइम जो सिचुएशन ये थी बेंगलोर की कि 10 ओवर में 88 रन और सिर्फ एक ही विकेट उन्होंने गंवाई थी। यहां से बेंगलोर को पहुंचना चाहिए था 188 पर। जी बिल्कुल, क्योंकि 10 ओवर में सिर्फ एक विकेट गंवाई है। एक बैट्समैन सेट है, मौजूद है क्रीज पर, और फिर आपका 188 रन नहीं बनता है तो हारने की संभावना वहीं से खड़ी हो जाती। आज देवदत्त पडिक्कल ने बेहतरीन इनिंग खेली, 45 गेंद में 74 रन। पहली मैच जब थी ये टूर्नामेंट की, कहा था कि ये देवदत्त नहीं है, देवदूत पडिक्कल है, और हमने देखा कि पूरी स्पर्धा में वो छाए रहे। उनके स्ट्रोक्स भी देखने लायक होते हैं और टाइमिंग भी बड़ा गजब का रहता है। और लगता तो ये भी है कि जिस दिन धवन के लिए प्रश्नार्थ खड़ा होगा जी, तो उसके सामने ये देवदत्त पडिक्कल खड़ा हो गया है। जी बिल्कुल। लेकिन सर, आज मैं बात करना चाहूंगा, चलो देवदत्त पडिक्कल ने तो अच्छा खेला, फिलिप भी अच्छा खेला, लेकिन बात आती है विराट कोहली पे। आज विराट कोहली नहीं चले। जब डिविलियर्स नहीं चलते बेंगलोर की टीम के लिए, तब दिक्कतें खड़ी हो जाती है बेंगलोर की टीम के लिए। एक स्कोर बड़ा नहीं हो पाता वहां से, जहां से आपको अच्छा स्टार्ट भी मिला हो, फिर भी वो आप उसको बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क है बेंगलोर के लिए। उसका कुछ सॉल्यूशन निकालना चाहिए। अब दोनों नहीं चले, 10 ओवर ठीक रहे थे, और इसी की वजह से बेंगलोर उतना रन नहीं बना पाया जितने की हम उम्मीद करते थे। अब कोहली बुमराह की जाल में फंस गए। और आज जसप्रीत बुमराह ने विराट कोहली को आउट करके आईपीएल का 100वां विकेट भी लिया। हालांकि पहला विकेट भी विराट कोहली का ही लिया था। तो तब के जसप्रीत बुमराह और अब के जसप्रीत बुमराह में काफी अंतर है। पहले जसप्रीत बुमराह सिर्फ स्लोवर वन या तो फिर तेज गेंद से बाउंसर डालते थे, लेकिन अब के जसप्रीत बुमराह को आप देखें तो यॉर्कर भी काफी सचोट और बाउंसर भी सीने पे आते हुए बाउंसर डालते हैं। तो काफी अंतर दिखाई दे रहा है। हाँ, तब वो नेचर से भी बड़े एग्रेसिव थे जी। अब इतने सालों का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस के बाद वो ठहर गए हैं, संभल गए हैं, और बॉलिंग एक्शन और पेस में उनका एग्रेशन दिखता है। बाकी एज अ पर्सन वो बहुत संभले हुए लगते हैं। तब आईपीएल में उन्होंने एंट्री की थी क्रिकेट जगत में, दुनिया के सामने। उसके बाद उनके परफॉर्मेंस से उसको वनडे में लिया गया, उसके बाद टेस्ट में भी लिया गया। आज के बुमराह जब 100 विकेट ले चुके आईपीएल के, तब दुनिया के नंबर 1 बॉलर बन गए। जी बिल्कुल। और इसी का नतीजा रहा कि आज जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में 14 रन देके 3 विकेट लिए। लेकिन आज तारीफ करनी होगी सूर्य कुमार यादव की, जिन्होंने 43 गेंदों में 79 रन नॉट आउट बनाए, जिसके चलते मुंबई इंडियंस ने आज का मैच जीत लिया। लेकिन आखिर में जब सूर्य कुमार यादव ने जो इशारा किया था, ऐसा लग रहा था कि वो ऐसा कहना चाह रहे हैं कि हम भी इस रेस में है। आपने हमें सिलेक्ट ना करके शायद गलती तो नहीं कर दी। जी बिल्कुल। देखिए, सूर्य कुमार यादव का कोई गॉडफादर नहीं है जी। इसकी वजह से इतने बेहतर परफॉर्मेंस के बाद भी, और करंट आईपीएल में जो परफॉर्मेंस रहा उसके बाद भी, उनको ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए चुना नहीं गया। लेकिन वो सर आज की इस आईपीएल की बात नहीं है सर। ये कंसिस्टेंसी 3 से 4 आईपीएल से अच्छा प्रदर्शन करते हैं, और वो भी मुंबई इंडियंस के लिए 3 नंबर पे खेलना ये बड़ी बात होती है। हाँ, जहां बैटिंग लाइनअप बड़ी स्ट्रांग है। तो यही है कि जिनका कोई गॉडफादर होता है तो वो 1-2 साल के परफॉर्मेंस में आ जाता है ऊपर। अब ये 4 साल का परफॉर्मेंस अबू धाबी में तो इनका सबसे अच्छा प्रदर्शन है मुंबई की ओर से। 325 रन बनाए उन्होंने जी। और इनके पास कितने सारे स्ट्रोक्स हैं। आज भी सूर्य कुमार यादव ने काफी शानदार शॉट्स लगाए। आप देखें युजवेंद्र चहल को, थ्रू आउट द आईपीएल युजवेंद्र चहल कोई किसी भी बैट्समैन के लिए नाक में दम करने वाला बॉलर रहा है, लेकिन फिर भी आज उन्होंने जो सूर्य कुमार यादव ने युजवेंद्र चहल को जो खेला है, स्वीप शॉट
और ओवर द कवर, ओवर द एक्स्ट्रा कवर काफी आकर्षक शॉट थे। अब 360 का अगर दौर चल पड़ा है तो सूर्य कुमार यादव वो भी एक बेहतरीन बैट्समैन है जी बिल्कुल, जो विकेट के हर दिशा में स्ट्रोक्स लगा सकते हैं। और वैसे दर्पण ये आईपीएल के आसमान में सूर्य कुमार यादव सूर्य की तरह चमक रहे हैं और सूर्य कुमार यादव का शॉर्ट फॉर्म होता है स्काई जी। तो सूर्य कहाँ चमकता है? स्काई में जी। तो वो अपने नाम के अनुसार बराबर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और इस बार उनका न ले जाना और आप जो कह रहे हैं वो इशारा करना सब दर्शकों के लिए और सिलेक्टर के लिए और क्रिकेट में इंटरेस्ट रखने वाले सब के लिए ये बड़ा पुरावा है कि हमने पहले भी कहा था सूर्य कुमार यादव के साथ ज्यादती हुई है। आज का परफॉर्मेंस उस बात का सबूत है। जी बिल्कुल, और आज जो भी शॉट खेले सूर्य कुमार यादव वो बिल्कुल क्रिकेटिंग शॉट थे। क्रिकेटिंग शॉट। और एक लम्हा तो ऐसा भी हुआ था कि सूर्य कुमार यादव ने विराट कोहली के हाथ में गेंद मारी थी और विराट कोहली थ्रो करना चाहते थे, लेकिन तभी उन्होंने सूर्य कुमार यादव ने विराट कोहली की आंखों में आंख डाल के जवाब दिया था कि हम भी जवाब दे सकते हैं। जी जी। और आज बात करनी होगी ईशान किशन की भी, थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ईशान किशन भी आज इतने बड़े रन तो नहीं बनाए आज उन्होंने, लेकिन 25 रन अच्छे बनाए। जो जिस तरह से वो स्क्वायर ड्राइव खेलते हैं काफी आकर्षक रहता है उनको देखना। हाँ, अब देखो पसंद जहां तक सिलेक्शन का सवाल है, ईशान किशन ने सबकी आंखों के तारे बन गए हैं ये तो जरूर कह सकते हैं जी। लेकिन अब पंत को अनुभव के तौर पर, क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंडेड है, दोनों कीपर है, तो पंत को अनुभव के तौर पर सिलेक्ट किया गया है। ईशान किशन को वेटिंग में रखा गया है। हालांकि ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जारी रहेगा तो उनके लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में आना कोई बड़ी बात नहीं होगी। जी बिल्कुल, लेकिन सर आज मुझे रॉयल चैलेंजर बैंगलोर का बॉलिंग अटैक कुछ समझ में नहीं आया। आज रॉयल चैलेंजर बैंगलोर फिर से डेल स्टेन को लेके आए। डेल स्टेन हालांकि पहले 2-3 मैच खेले थे, काफी एक्सपेंसिव रहे थे, फिर भी आज उन्हें लेके आए। फिर से आज वही हालत थी 10.40 की इकोनॉमिकल रेट से। आज उन्होंने फिर से एक बार नाम दर्पण जिनका बड़ा होता है ना उनके ऊपर भरोसा करते हैं लोग जी। और डेल स्टेन को लाना एक स्ट्रेंज डिसीजन था जी। और डेल स्टेन का रिकॉर्ड रहा है कि वो बहुत महंगे होते हैं। अब इस सीजन में दर्पण उन्होंने 11.5 से ऊपर से इकोनॉमी रेट है उनका जी, और विकेट सिर्फ एक लिया है जी बिल्कुल, और वो भी संदीप शर्मा का। जी बिल्कुल। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर आपका नाम बड़ा हो सकता है, बड़ा देखो डेल स्टेन का नाम तो बड़ा है ही। हाँ। अब जब भी किसी बॉलर का नाम लोगे तो डेल स्टेन का नाम आप ऊपर पाओगे, लेकिन ये टीम किसी के नाम से आप चूज नहीं कर सकते। उनका परफॉर्मेंस भी देखना पड़ेगा कि हाल में उनका परफॉर्मेंस कैसा है। आगे बात करना चाहूंगा चहल के बारे में। आज चहल ने 2 विकेट तो जरूर लिए, लेकिन थोड़े से एक्सपेंसिव रहे और मैंने देखा है कि जब चहल एक्सपेंसिव रहते हैं तब आरसीबी को जीतने में दिक्कत होती है। अगर चहल पल नहीं कर पाता जी तो बेंगलोर मुसीबत में रहती है। आज उन्होंने 2 विकेट लिए भी, लेकिन कसूर सारा जाएगा बैट्समैनों पर। जी। उन्होंने 15-20 रन कम किए। 190 रन एक वक्त पे 10 ओवर के बाद दिखता था, वो हुए नहीं। और ऐसी हालत में थोड़े से महंगे भी कितने महंगे पड़ जाते हैं वो आप बेंगलोर के पराजय से देख सकते हैं। इस पराजय के साथ बेंगलोर ने टॉप 4 पे टिके रहने के लिए अपनी पोजीशन पर एक थोड़ा सा शंका और प्रश्नार्थ खड़ा कर दिया है। और सर मुंबई ने इस जीत के साथ अपना स्थान मजबूत कर लिया और पहली टीम ऐसी बनी इस आईपीएल की कि जिन्होंने 16 पॉइंट अर्जित किए हो। तो आपको यह हमारा शो कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही बने रहे हमारे साथ और अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर से करें सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। हैव अ गुड डे।